ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करिए, मैं ध्रुव के लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। आवाज यस सर, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है भाई? एक बार कंफर्म करो भाई। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हो गया था हमारा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन का उप्स। उप्स का मतलब होता है, यहाँ पर नीतीश जी अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ओओपी। बट क्योंकि इसके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, इसके बहुत सारे पिलर्स होते हैं, इसलिए हम इसे शॉर्ट में बोल देते हैं उप्स। होता ये ओओपी कॉन्सेप्ट ही है। ओओपी का मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख करके हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोग्रामिंग होती है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक कोई भी हम अगर कोड राइट कर रहे हैं तो उस कोड को हम एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक रिमोट बनाना चाहता हूँ, तो रिमोट कैसा दिखता है हमारा? रिमोट कुछ इस तरीके का दिखता है। टीवी रिमोट ऐसा दिखता है, आप सभी ने देखा होगा, राइट? ये ब्रिज जी, जब आप ये रिमोट लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप ये तो नहीं बोलते हैं कि भाई मुझे वॉल्यूम अप बटन दे दो, वॉल्यूम डाउन बटन दे दो, एक काम करो वो एक पावर ऑन वाला बटन भी पैक कर देना, है? ऐसा तो नहीं बोलते, क्यों? ऐसा क्यों नहीं बोलते, बताइए। तो बटन क्यों नहीं लेके आते? थैले में क्यों नहीं लाए? अलग से कंटेनर में क्यों लेकर के आ रहे हैं? एक डिवाइस में क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी बटन्स है, एक्चुअली इन बटन्स में फीचर है, और इन बटन्स को एक जगह जो होल्ड करके रख पा रहा है वो एक ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट ही क्या कहला रहा है? हमारा रिमोट कहला रहा है। तो अगर इसमें आपका कुछ भी इश्यू होता है तो आप बोलते हैं मेरा रिमोट यानी ऑब्जेक्ट खराब हो गया, उससे मुझे ठीक कराना है, या ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो यानी इस रिमोट को सेंटर में रख करके इसके लिए बटन्स बनाए गए हैं कि रिमोट का डिजाइन ऐसा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर बटन्स का प्लान करते हैं। कहाँ वॉल्यूम अप होगा, कहाँ वॉल्यूम डाउन होगा, ऑन कहाँ होगा, ऑफ कहाँ होगा, चैनल चेंज कहाँ होंगे, बटन्स कहाँ पर ऑप्शन होंगे, नेटफ्लिक्स कहाँ होगा, अमेजोन कहाँ होगा, ये सब है। तो यानी ये रिमोट सेंट्रिक प्रोग्रामिंग की गई है। जो काम वॉल्यूम अप कर सकता है वो काम पावर ऑन नहीं करेगा, और जो काम पावर ऑफ करेगा वो काम वॉल्यूम डाउन नहीं करेगा। सबका अपना अपना काम है। तो यानी कि जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो उस बटन से जुड़ा हुआ कोई कोड होता है, वो कोड चलता है और वो अपना टास्क डन करता है, ठीक है। बट ये सारे कोड एक जगह बाइंड करने होते हैं हमें, अदरवाइज इनको पॉलिथीन में लेकर के घूमेंगे तो टीवी ऑन करना है तो पता लगा पॉलिथीन से सारे बटन्स निकलवा रहे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इनको एक बाइंड कर दिया गया एक ऑब्जेक्ट में, और दैट इज कॉल्ड आपका रिमोट। तो हम भी अभी तक हमारे भी जो फंक्शन है ना वो इधर उधर फैले हुए हैं, बट उन फंक्शन को हमने कलेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल सीखा था। मॉड्यूल्स ने क्या किया था? सारे फंक्शन को बाइंड कर दिया था, याद है ना? एक फाइल बना ली थी हमने मॉड्यूल। बट कल को मॉड्यूल भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो उनको कैसे बाइंड किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हर जो चीज पाइथन में आप बनाओगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख करके ऑब्जेक्ट के ही ओरिएंटेशन पर जो हम आगे कोड लिखेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो अभी तक आपने जितना भी प्रोग्रामिंग सीखा वो सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखते हैं, क्लास कॉन्सेप्ट। जब भी आपको कोई खुद का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो वो उसका एक आपको क्लास बनाना होता है। क्यों? जैसे अभी तक हमने सीखा हुआ है, अगर मैं a इज इक्वल टू 34 लिखूं,
एक्चुअली ये एक 34 के ए के अंदर एक 34 वेरिएबल असाइन हुआ, बट अगर आप यहाँ पर प्रिंट इसका अगर आप टाइप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सर ये तो इंटीजर क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन ए एक इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यही ए अगर यही होने के बावजूद अगर ऐसा हो जाए तो ये कोड बदल जाएगा। अब वही ए जो थोड़ी देर पहले इंटीजर क्लास को बिलोंग करता था, अब वो एक स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। और क्लास को बिलोंग करने से फायदा ये है कि ए के अंदर अब कुछ अलग खासियत है। पहले ए के अंदर ये नहीं था, अब ए कैपिटलाइज हो सकता है, ए सेंटर हो सकता है, ए एनकोड हो सकता है, ए में कुछ फाइंड कर सकते हैं। बट ये सारे ऑप्शन मेरे अब नहीं आएंगे अगर ए मेरा क्या बन जाए, ए मेरा इंटीजर बन जाए, राइट। और अब जब मैं ए डॉट टैब बटन लगाऊंगा तो देखिए अब कोई नहीं आ रहा कैपिटलाइज करने का, फाइंड करने का। क्यों नहीं आ रहा? मतलब ए के पास पावर नहीं है, ए किस डेटा टाइप से डिराइव्ड हो रहा है उसके थ्रू ए के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। तो ए एक मेरा कहलाया ऑब्जेक्ट, और ए ऑब्जेक्ट के पास ये सारे फंक्शंस कहां से आ रहे हैं? ये तभी आ रहे हैं जब जिस डेटा टाइप से वो असाइन हो रहा है। अगर इंटीजर से असाइन हो रहा है तो इंटीजर से रिलेटेड फीचर आ रहे हैं, स्ट्रिंग से असाइन हो रहा है तो स्ट्रिंग से रिलेटेड फीचर्स आ रहे हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे ही प्रोग्रामिंग की गई है इसमें। ए को क्या माना गया है? ए को एक ऑब्जेक्ट माना गया है। अगर ए एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो ए के अंदर इंटीजर वाले फीचर्स होंगे, और ए अगर एक क्या बन गया, ये एक लिस्ट, तो ए के अंदर यहाँ पर कैसे फीचर होंगे ब्रज जी? देखिए सारे लिस्ट वाले आ गए। तो ए का खुद का कोई अपना खुद का फीचर नहीं है, ए का फीचर डिपेंड होता है ए के डेटा टाइप पे जो वो असाइन हो रहा है। तो इसीलिए ए को यहाँ पर गाइस बोला गया एक ऑब्जेक्ट। और इस ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं जिन्हें हम फंक्शंस बोलते हैं और जिन्हें हम मेथड्स भी बोलते हैं, ये डिपेंड करेंगे उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करेंगे। और हर डेटा टाइप किसी ना किसी किससे बिलोंग करता है? हर डेटा टाइप किससे बिलोंग करता है ब्रज जी? क्योंकि यहाँ देखिए लिस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? क्लास। इंटीजर के आगे क्या लिखा था? क्लास। हर डेटा टाइप किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। अगर मुझे अपना ऑब्जेक्ट बनाना है तो इट मीन्स मुझे अपना क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे ये आपने कैसे कहा कि ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है, बनाना पड़ेगा ना अपना क्लास। तो यानी कि कोई भी आप जो पाइथन में बनाते हैं वेरिएबल, वो एक्चुअली अभी तक हम उसे वेरिएबल पढ़ते आ रहे थे, बट अब वो वेरिएबल ना कहला करके अब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आप इसे नेम इज इक्वल्स टू, आप इसे वेरिएबल नहीं बोलेंगे। अब नेम एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है? स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। तो अभी तक हम इसे वेरिएबल पढ़ते थे, बट अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो कि किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेगा। यानी इतना तो मैं समझ गया कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका क्लास यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मुझे खुद का कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो खुद का क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो पाइथन में अभी तक हमने जितने डेटा टाइप पढ़े वो एक्चुअली डेटा टाइप नहीं, वो उतने क्लासेस थे। तो कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े बताओ? इंटीजर पढ़ा न्यूमेरिकल में, फ्लोट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा। तो वो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स 3 क्लासेस थे। देन डिक्शनरी डेटा टाइप यानी डिक्शनरी क्लास, सेट डेटा टाइप सेट क्लास, लिस्ट आपका टपल हो गया, फ्रोजन सेट आपका हो गया, नन डेटा टाइप हो गया आपका, बुलियन डेटा टाइप। ये सब पढ़ा, याद है ना? तो वो सारे किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करते थे। तो ब्रज जी सेम एज इट इज, हमें अपना खुद का अगर डेटा टाइप बनाना है तो इट मीन्स हमें खुद का क्या बनाना पड़ेगा? पहले क्लास बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे अपना क्लास बनाना है तो हम क्लास वर्ड का यूज करते हैं, और क्लास वर्ड के बगल में जैसे आप फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे क्लास बनाते हैं। क्लास वर्ड के बगल में आप अपने क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने अपने क्लास का नाम यहाँ पर लिख दिया, क्या? रिमोट। हम एक रिमोट बनाना चाह रहे हैं, रिमोट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिमोट क्लास बनाना पड़ेगा। फंक्शन के बगल में ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, बट अभी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी लगा दोगे। और फंक्शन का नाम हमेशा लोअर केस में होता है और क्लास का नाम हमेशा आपका कैपिटल केस से स्टार्ट होता है। आप पूरा अपर लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कल को।
आपको ये पता नहीं लगेगा ये एक फंक्शन है या फिर ये क्लास है। क्लास की पहचान क्या, या तो वो पूरा कैपिटल होगा या वो पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। तो एक हमने अपना क्लास बनाया। अब ब्रज जी मुझे पता है क्लास का मतलब रिमोट का मतलब रिमोट से नहीं है, रिमोट का मतलब उसके अंदर रखे हुए बटन से है। भाई अगर ये रिमोट आपका मान लेते हैं, ये रिमोट आपके पास दे दिया मैंने और कुछ ये लो, मैंने कहा ये लो एलजी का टीवी चला लेने से, क्या करोगे इसका? है तो ये रिमोट ही, बट इससे एलजी का टीवी क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रोजेक्टर का रिमोट है। तो सेम एज इट इज रिमोट के अंदर बटन्स उसके फीचर्स होते हैं। अगर हम कोई क्लास यहाँ बना रहे हैं तो इस क्लास को फीचर्स देने के लिए हमें यहाँ बटन्स बनाने पड़ते हैं, और उन बटन्स को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और क्लास के अंदर हम एक्चुअली में बटन्स यानी फंक्शंस बनाते हैं। हर बटन अपने आप में एक फंक्शन होता है। जैसे आपका रिमोट क्या क्या काम कर सकता है बताओ? जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना पहले पावर ऑन होगा पावर ऑफ होगा, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, इसमें अगर ऑफ का बटन नीचे दे देगा तो आप ये लड़ाई करोगे क्या रिमोट बनाने वालों से? क्या है कि आपने ऑन का बटन ऊपर क्यों नहीं दिया? ये एक आइडियोलॉजी है कि भाई ऑन है तो कहाँ हो, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेफ्ट में राइट में हाथ पहुंच जाता है। लेकिन अगर यहाँ नीचे दे दिया तो कोई दिक्कत? जैसे एप्पल वाले यहाँ दे दिया था बीच में पावर ऑन ऑफ था, है ना, यहाँ साइड में आ गया था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फीचर कहाँ रखना चाहते हो। हमने बोल दिया कि हम सीधा पहला फीचर दे देंगे आपका चेंज चेंज चैनल। ठीक है, और क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं तो यानी कि बस क्लास में इतना ही करना होता है, नाम दे दो और नाम के अंदर फंक्शन बनाते चलो, बस बन गया क्लास अपना। तो हमने पहला फंक्शन क्या बनाया? चेंज चैनल के नाम से। अब ये चेंज चैनल हमसे क्या करेगा? क्या हम इसे बोल सकते हैं कि कोई भी एक नंबर ले लेना? नंबर मतलब भाई जब आप कोई चैनल चेंज करते हैं तो कोई नंबर लिखते हैं ना, 332 तो 332 पे पहुंच जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? नंबर। नंबर मतलब चैनल नंबर। और इसके अंदर क्या मैसेज बोल देगा हमें? और यहाँ पर हमने किसे पास करा दिया? नंबर को। चैनल हो गया चेंज हमारा, बन गया पहला बटन बन गया चेंज चैनल, यही काम है। दूसरा बटन यानी दूसरा फीचर, तो दूसरा फीचर के लिए भी क्या करना पड़ेगा? फंक्शन लिखना पड़ेगा। और बताओ? वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप हमने लिख दिया। और कितना बाय डिफॉल्ट कितने से अप कराएं? यहाँ पर ये करा देते हैं, ये वाला करा देते हैं। ये वाला है ना, वॉल्यूम अप हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है ब्रज जी? सेम एज इट इज एक और फीचर, क्या नहीं हो सकता? इनके बीच में, नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा। वो तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम ही पढ़ा था। ठीक है, अब ब्रज जी इस वाले से क्या हो रहा है? वॉल्यूम ये रहा, परफेक्ट। और बताओ, और आपका रिमोट क्या कर सकता है? पावर ऑन, उसके बाद अरे ये एक क्यों आ जाता है आपका? ठीक है, और बताओ? ये तो सोचने, ये अब आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली एक एक बटन ये डेवलपर ने ये सारे एक एक बटन डिजाइन किए होंगे बैठ करके। ठीक है, इसीलिए जब आपका बटन कोई काम नहीं करता है तो आप उसी पे चेक करते हो। ये नहीं होता कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं दबा करके प्रेस करूंगा उसे। ठीक है, उसी पर्टिकुलर बटन पे मैं पोस्ट डालूंगा, राइट? क्योंकि हर एक बटन एक कोड को रन कर रहा है यहाँ पर, और हर एक कोड अपने आप में क्या होगा?
फंक्शन प्रोग्रामिंग होगा। और फंक्शन प्रोग्रामिंग मिलकर के क्या बना देती है, क्लास प्रोग्रामिंग। और क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके थ्रू बनेगा ऑब्जेक्ट, क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनेगा। और बताओ, और अपने रिमोट को क्या फीचर देना चाहते हो? इसका चार्जर दो भाई, डिस्चार्ज हो रहा है। लाओ चार्जर, हाँ नहीं लाओ, चल पाएगा ये? 32% है, चल जाना चाहिए। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं। बताओ और बताओ रज जी, जूम इन जूम आउट, टीवी में जूम इन जूम आउट किसका? जूम इन जूम आउट, अरे प्रोजेक्टर वाला नहीं टीवी होता है। और दो चार बढ़िया फीचर बताओ। हाँ ब्राइटनेस, कुछ ऐसा बताओ जो यूज जूम इन जूम आउट होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बोल दिया क्या, चेंज कर दिया हमने किसे, ब्राइटनेस को। ठीक है, अब ब्राइटनेस को हमें क्या करना है यहाँ पर, अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यू ले लिया, आपकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या ले लिया, फॉल्स, और डाउन की वैल्यू भी क्या ले लिया, क्योंकि ये तो ये सब तो हमने सीखा हुआ है, फॉल्स, है ना। अब फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर पूरा कोड चलेगा। अगर आप की वैल्यू ट्रू होती है तो ब्राइटनेस क्या हो जा रही है, ब्राइटनेस क्या कर दी, अप कर दी गई। और एल्स में, एल्स नहीं, और अगर एलिफ, अगर डाउन की वैल्यू ट्रू निकल जाती है, देखो बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो ब्राइटनेस क्या की गई है ब्रज जी, अब कहाँ की गई है, अरे डाउन की गई है। और एल्स में कोई चेंज नहीं है ना, जैसा है वैसे ही रहे। तो आप ये समझिए इधर कि 25 लाइन के कोड में एक्चुअली सारे तो फंक्शनल कोड है हमारे, और सारे फंक्शनल कोड एक क्लास कोड को यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोड कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग से फायदा क्या होता है कि अगर मैं इस फंक्शन पे काम कर रहा हूं तो मुझे इस फंक्शन के बारे में नहीं सोचना, मुझे इसी फंक्शन पे वर्क करना है पूरा, ये इससे फायदा रहता है। तो एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, भाई इस फंक्शन के बारे में थोड़ा ना सोचना है हमें। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप इंडिविजुअली एक एक फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। चेंज ब्राइटनेस हो गया, चलिए इतना फीचर हमने फिलहाल अपने रिमोट को दे दिया। कितने फीचर हैं, 1 2 3 4 5 6 फीचर है हमारे पास, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, अब मैं अपना ये कोड किसी रिमोट मेकर के पास बेचने जा रहा हूं कि भाई ये हमारा कोड है, आप इसको हार्डवेयर में डालो, आपका रिमोट कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कोड देने गए किसके पास, मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंपनी का, वीडियोकॉन का, वीडियो VIDEO वीडियोकॉन, यही है। वीडियोकॉन का क्या बना यहाँ पर ये रिमोट, और इसको हमने कौन सा ये कोड दे दिया, ये हमने अपना क्लास असाइन करा दिया। देखिए ये रिमोट हमारा क्या था, ये हमारा क्लास था। और क्लास के सामने जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप ऐसे लिखते थे, तो ये एक्चुअली यहाँ इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं होती यहाँ ऑटो, क्योंकि पहले से बना हुआ है। बट अगर हम अपना बनाते तो हमें क्लास का नाम लिखना होता है। जैसे ये मैं ऐसे ना बोल करके, ये मैं ऐसे भी बोल सकता था कि लिस्ट बना लो, लिस्ट किसका बना लो, 34 का क्या बना लो, लिस्ट बना लो, ऐसे भी बोल सकता था यहाँ पर। ये इसको ब्रैकेट में यहाँ पर पास कर देना ऐसे, ये रहा, देखिए ऐसे भी बोल सकता था। अब भी आंसर क्या आ रहा है, ये लिस्ट ही आ रहा है। बट ऐसे बनाना ज्यादा कन्वीनियंट था या नॉर्मली लिख देना वो ज्यादा कन्वीनियंट था, क्योंकि पाइथन में पहले से ये सारे फीचर अवेलेबल है। बट अगर हम खुद का कुछ बना रहे हैं तो मैं ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ मैंने वीडियोकॉन रिमोट डॉट टैब बटन जैसी लगाया, तो मुझे क्या यहाँ पर पता लगा, अच्छा वो ए के अंदर वो जो ये फीचर आते थे वो इस रीजन से आते थे, क्योंकि उस ए नाम के लिस्ट के अंदर में डेवलपर ने क्या कर रखा है, बहुत सारे क्या बना रखे, फंक्शन बना रखे। अपेंड नाम का कोई फंक्शन बना रखा होगा, तभी हम अपेंड कर पाते थे। उसने क्लियर नाम का कोई फंक्शन बना रखा, वो हमें दिखता नहीं है बट हम यूज करते थे। तो हमने बहुत टाइम सीख गए फंक्शन बने कैसे, राइट। कैसे बने, जैसे हमने यहाँ पर ये वीडियोकॉन रिमोट डॉट टैब बटन, हमने ये सारे हमारे फंक्शन है, यही फंक्शन है ना हमारे रिमोट पे।
मैटर करता है? नहीं, आप कोई भी फंक्शन कब भी कॉल कर लो। हमने पहले आते के साथ टीवी को ऑफ करा दिया था, हमने बोल दिया टीवी को क्या कर दो, ऑफ कर दो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कोड मैं जैसे ही रन करूंगा क्या मैसेज आना चाहिए था? जैसे ही रन करेंगे क्या आ रहा है यहाँ पर मैसेज ब्रज जी? एरर आ रहा है। और क्या एरर आ रहा है, पढ़ो जरा, ढंग से पढ़ो, इसका मीनिंग बताओ मुझे। बताओ, बहुत इजी है, बेसिक इंग्लिश लिखा है। कह रहा है कि ये जो क्लास है रिमोट, इस रिमोट क्लास में ये जो फंक्शन है ये 0 आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब कुछ भी इनपुट पे नहीं लेता। बट हमने एक पास कर दिया, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो पास हो जाता है। तो हमने कहाँ लिखा कुछ, एक कैसे पास हो रहा है? अगर कोई ट्रेन चल रही है ब्रज जी तो टीटी पूछ के आएगा क्या? या अगर मेरे ट्रेन में या प्लेन में अगर 40 सीटें हैं तो 40 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं पैसेंजर सीट 40 बोल रहा हूँ, मैं उस 40 सीट में मैं वो कॉकपिट की सीट, बात तो अंडरस्टूड है ना? तो यानी कि जब भी आप कोई पाइथन में पाइथन की बात कर रहा हूँ, पाइथन में जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो रिजर्व करनी होती है, उस फंक्शन में एक जगह आपको रिजर्व करनी होती है उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब वो यहाँ जगह रिजर्व नहीं है तो ये अपने आप को उसमें पास करेगा, ऐसा कोई भी जगह नहीं। हमने ड्राइवर की सीट पे भी पैसेंजर, क्या होगा वो वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना। तो सेम एज इट इज ये जो वीडियोकॉन रिमोट नाम का ऑब्जेक्ट है, इसने कौन से मेथड को चलाया? ये एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता। हमने ऐसा कोड में नहीं बताया कि यहाँ अगर कुछ लिखेंगे तभी तो आर्गुमेंट लेगा ना, यहाँ एक भी आर्गुमेंट नहीं लेता। बट एक आर्गुमेंट पास हो गया, किसने पास कर दिया भाई? एक आर्गुमेंट, हमने तो पास नहीं किया। तो एक आर्गुमेंट कोड खुद पास करता है, उस आर्गुमेंट को बोलते हैं कि वो खुद के ऑब्जेक्ट को ही पास कर रहा है बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिमोट है, इस रिमोट को इसके अंदर ये खुद पास करता है। क्यों पास करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इस रिमोट के चेंज होने से दुनिया के सारे प्रोजेक्टर अभी ऑफ हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा। ये ये रिमोट किसके साथ बाइंड है? खाली इसी प्रोजेक्टर के साथ बाइंड है। मैं दूसरा प्रोजेक्टर भी लेकर के आऊंगा, दूसरा वीडियोकॉन का भी होगा, बट दूसरा प्रोजेक्टर दूसरे रिमोट के साथ बाइंड होगा। जब आप आते हैं तो पेयरिंग करना रहता है ना, राइट? ब्लूटूथ पेयरिंग होती है, जो भी पेयरिंग होता है, इसका मतलब आप इसको उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। सेम एज इट इज, अगर मैं इस वीडियोकॉन रिमोट को इस पावर ऑफ के साथ बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड करने के लिए मुझे सब में एक बोलना पड़ेगा कि एक आर्ग्यूमेंट ये पहले से ही लेता है। तो यहाँ पर मुझे ना सब में लिखना पड़ेगा कुछ भी नाम। ठीक है, एक हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया कि एक पहले से सीट रिजर्व कर लो। क्या नाम दे दिया सब पे ब्रज जी? यहाँ पर हमने सीट। सीट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पर पास होगा। तो जितने भी आपने फंक्शन बनाए हैं यहाँ पर नितिन जी, सब पे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे सीट। इस वाले पे भी क्या लिखना पड़ेगा? सीट। सीट का मतलब है कि एक पैरामीटर बना रहे हैं और ये पैरामीटर यूज होते वक्त अपने आप कॉल होगा ये। ठीक है, चेंज चैनल में भी क्या पास किया हमने? सीट। सब पे हमने क्या पास किया यहाँ पर? सीट का मतलब एक रिजर्व लोकेशन बना रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम अभी सीट रखा, बाद में चेंज करेंगे। ये कोड रन किया रन किया रन किया और यहाँ देखिए पावर ऑफ जैसे ही मैंने रन किया, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया? टीवी ड्रॉप। क्योंकि अब ये इसको इसके अंदर पास कर रहा था और वो उसे जगह मिल गया, सीट उसको मिल गई अपनी, तो वहां पर जाकर के वो रन कर पाया। ठीक है, यानी कि आप इसमें ये समझिए कि जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाएंगे तो एक आपको रिजर्व्ड जगह बनानी पड़ेगी फंक्शन के अंदर, पाइथन में। ठीक है, बट इसका नाम आप अचानक से सीट देखोगे तो ये अजीब नहीं लगेगा? कल को कोई आकर के बोलेगा ये सीट क्या कर रहा है इधर, राइट? क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही पास करता है, इसीलिए डेवलपर ने बोला सीधी कुछ भी मत रखो। इसका नाम रखने के लिए उन्होंने एक सही नाम रखा। क्या नाम दिया? सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि वो खुद को ही पास करेगा, तो उसके खुद को पास करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो जितने भी आप पाइथन में फंक्शन बनाएंगे सब पे क्या रखेंगे? अगर एक के अलावा कुछ लिख रहे हैं तो वो तो लिखा रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा भी क्या लिखा होना चाहिए? अब ये बात समझिए कि जरूरी नहीं है सेल्फ लिखा हो,
कुछ लिखा होना चाहिए। जैसे अभी हमने सेल्फ की बजाय क्या लिखा था, सीट, तो भी चल रहा था कोड। अच्छा चलो सीट छोड़ो ना, यहाँ पर मैंने ये बोल दिया, ग्राफ बोल दिया अगर मैंने, और यहाँ पर मैंने कौन से फंक्शन में ग्राफ बोला है, चेंज ब्राइटनेस में। तो यहाँ वीडियोकॉन रिमोट पे आया और मैंने बोला कि क्या यूज करना है, चेंज ब्राइटनेस, और इसे रन किया तो क्या कह रहा है, नो चेंज। तो क्या एरर आया कोई, नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं एक काम करो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर तो ये पहले से आर्गुमेंट पास हो रहा है ना, इस वाले में हटा दो। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पावर ऑन से हटा दिया, और यहाँ मैंने बोला वीडियो कॉन में जा करके जरा पावर ऑन करो। तो क्या ये चल पा रहा है, यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर जो भी हम फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा, सो दैट वो क्या हो जाए, आगे यूज हो सके उसे। ठीक है, हाँ सब पे लिखना है, नहीं सेल्फ रिकमेंडेड है। लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हो, अभी वही तो पता है, ग्राफ लिख सकते हो, सीट लिख सकते हो, टायर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट उससे लॉजिक नहीं बनेगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा क्यों लिख रहा है बंदा। सेल्फ का मतलब है कि ये फंक्शन इसके साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है ना, तो वो इसी के साथ यूज होगा। फिर ये बात समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए पाइथन में क्लास के अंदर जितने फंक्शन बनाएंगे उन सब के अंदर क्या लिखा होगा, सेल्फ। क्लास के बाहर बनाओ तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ का मतलब आउटपुट जो आ रहा है उसके लिए स्पेस रिजर्व, हाँ एक ये स्पेस रिजर्व वो खुद को पास करता है उसके लिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन बना, इधर सारे फंक्शन बन गए। अब आप चेक करेंगे इस वीडियो कॉन रिमोट में ये सारी चीजें आपकी चल पाएगी। बताओ क्या चलाएं, चेंज चैनल चलाएं। चेंज चैनल को क्या पास करना रहता है, नाम। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, नंबर नहीं बताया, हमने बोला 234 लगाओ स्टार प्लस, तो देखो आ गया ना यहाँ पर चैनल चेंज टू आया कि नहीं आया यहाँ पर। तो जो भी हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। 320, तो यहाँ पर 320 में वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, केबल नेटवर्क ने हमें कनेक्शन नहीं दिया है। ऐसा होता था पहले टीवी में, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारे फंक्शन काम करते हैं आपके, बढ़िया था कोड। इस तरीके से क्लास कॉन्सेप्ट आपका वर्क करता है। क्लास कॉन्सेप्ट में आप अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारे फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रज जी अब एक क्लास बना रहे हैं, इस क्लास का नाम है यहाँ पर क्या, पीएम। पीएम के पास क्या क्या पावर्स होते हैं बताओ। बताओ, ये सारे क्या कर सकता है बहुत कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दे दिया। क्या चीज, हाँ हम बस यहाँ पर ये देखना चाहते हैं क्या क्या होता है। अरे रुको, इन दोनों कोड को कंबाइन कर देते हैं। ये क्या बता रहा है ये, समझ नहीं पा रहा क्या ये। चलिए इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पर, जो क्या क्या है यहाँ पर। जैसे थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं दे रहा, हाँ जैसे ये कर सकता है क्या, आपका स्ट्रेटेजिक विजन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये कर सकते हैं। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, हम खुद का ही बना लेते हैं। तो बताओ ब्रिजित, क्या क्या पीएम पे पावर है, बताइए। अरे आप तो राजनीति बैकग्राउंड से ना, इसलिए आपका आपका कोड रखा है अभी मैंने। बताओ कैसे संभालोगे ऐसे, पीएम के पावर्स बताओ। आपका क्या ये वॉर डिक्लेयर कर सकता है, हैं?
अब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, इफ अगर वॉर की वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी, तो वॉर डिक्लेयर हो गया, है ना। सही है। और बताओ और क्या कर सकता है, एल्स में कुछ नहीं, ठीक है। और बताओ, डेफ, हम्म आपका न्यू जो है, न्यू पॉलिसी कोई बना सकता है, मतलब वैसे तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, पास कराना लोकसभा राज्यसभा, हम उसमें नहीं जा रहे, बट एक छोटा छोटा ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, है ना ब्रज जी। ये प्रपोजल दे सकता है न्यू पॉलिसी का, ठीक है। न्यू पॉलिसीज के लिए यहाँ पर ये प्रपोजल्स दे सकता है। और बताओ, डेफ उठवा सकता है किसी को रातों रात है, सजा माफ, सजा माफ तो राष्ट्रपति पे जाएगा या इस पे जाएगा, है। और बताओ, न्यू पॉलिसी डिक्लेयर वॉर, और थोड़ा सा और अच्छा सोचो, है, उठवा सकता है वो तो कह रहे हैं, बंदा इधर पॉलिटिशियंस इधर से उधर हो सकता है, रातों रात खरीद सकता है पॉलिटिशियन, कैन परचेज अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा फंक्शन में, है। अगर 200 करोड़ से ज्यादा है तो पॉलिटिशियन आपका जो है, ये सब ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, ये गलत बात है, ठीक है, ये सब नहीं बोलना है हमें। हाँ, डिफेंस डील, डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस डील प्लान कर सकता है ना ब्रज जी। और बताओ, एक और रख लो लास्ट कोई, चार, चौथा, चार का फिर, हाँ। अरे ऑनलाइन फ्रेंड कोई बचे भी हैं, ये छोड़ के चले गए, हाँ। सुमित है, हर्षित है, अभिषेक है, ध्रुव है, बस सारी बंदे हैं। आपका बिल जो है आपका, आपका ये बिल नहीं, आपका ये क्या बोलते हैं उसे, अरे क्या रहता है यार, कुछ रहता है आपका, कुछ ग्रांट करके रहता है आपका, ये स्पेशल फाइनेंस क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, ऐसा हमने बोल दिया था, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो अलग हो गया। रैंडम डॉट हमने यहाँ पर क्या बोला भाई, कितना पैसा, 100 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ का कोई भी रैंडम अमाउंट क्या करेगा ये, यहाँ पर क्या करेगा, अमाउंट रुपीस इतना करोड़ ग्रांटेड, ये कह सकते हैं ना ऐसा, अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इधर, ठीक है। ठीक है, ये क्या है ब्रजी, ये कुछ फीचर्स हैं किसके, पीएम क्लास के। अब कोई भी फंक्शन बनाएगा तो सब पे क्या लगा होगा इधर, सेल्फ। अब ये सेल्फ डिफेंस वाला नहीं है, ये सेल्फ इसके बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक्चुअली पीएम के पास पावर नहीं है, पीएम डेजिग्नेशन पे पावर है, वो कोई भी बनेगा तो उसके पास वो पावर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते राहुल जी बन गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, पीएम भाई हकीकत में नहीं, यहाँ कोड में तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं जो स्टूडेंट पढ़ाता हूँ राहुल, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चार फीचर आ गए कि नहीं आगे ब्रज जी हमारे पास, तो ये चार फीचर क्यों आए राहुल के पास, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, राहुल एक क्या है,
ऑब्जेक्ट। राहुल ऑब्जेक्ट किस क्लास के थ्रू बना है? पीएम क्लास के थ्रू बना है राहुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है इंस्टेंसिएशन। क्या बोला जाता है? इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन, ये रहा इंस्टेंसिएशन। कि हाँ, ये अब छोटे छोटे क्या है ना कॉन्सेप्ट लपेट लेता है बंदा। तो वही है, देखो, इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। यही तो है ना कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसकी हेल्प से? तो ये पीएम एक क्लास है और ये राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है? इंस्टेंसिएशन। क्योंकि इस स्टेप को इंस्टेंसिएशन कहा जाता है, इसीलिए राहुल एक ऑब्जेक्ट भी है प्लस राहुल एक इंस्टेंस भी है। इंस्टेंस मतलब किससे निकला है? ये इंस्टेंस ऑफ किस क्लास? पीएम क्लास। और ये इतना कोड, ये जो एक लाइन का कोड चल रहा है, ये कोड क्या कहलाता है? इंस्टेंसिएशन कहलाता है। तो इंटरव्यूअर पूछता है आपसे इंस्टेंसिएशन से आप क्या समझते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्लास। और जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या कहलाएगा? एक इंस्टेंस कहलाएगा। किस क्लास का? जिसके थ्रू बन रहा है। तो राहुल एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास के थ्रू बना है? पीएम। तो राहुल एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ और राहुल एक इंस्टेंस भी बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ। इंस्टेंस क्यों बोलूंगा? क्योंकि राहुल तो ये भी हो सकता है, ये देखो, लेकिन राहुल को इंस्टेंस बोल रहा हूं अगर पीएम क्लास का, इट मींस राहुल के पास वो सारे फीचर्स हैं जो एक पीएम क्लास पे होने चाहिए। इसीलिए इसे इंस्टेंस बोला गया। इंस्टेंस मतलब फीचर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं। वो उन फीचर्स का क्या कर सकता है? अब पावर है तो यूज करेगा भाई। इसने आया, आते के साथ क्या कर दिया? वॉर डिक्लेयर कर दिया। हमने प्रिंट ही यूज किया था क्या? अच्छा, वो जल्दबाजी में डिक्लेयर हो गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? इसीलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी वहां पर? फॉल्स थी। कि अगर आप गलती से कोड चला भी दो तो भी डिक्लेयर तो नहीं होगा वॉर, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा वॉर की वैल्यू क्या करो, तो तब जाकर के वॉर डिक्लेयर होगी इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक राहुल इंस्टेंस बना। तो आप अगर चेक करेंगे तो यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो क्लास बनाना तो कोई डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं, बहुत इजी है। क्लास बनाओ, क्लास के अंदर कुछ 8-10 फंक्शन बना दो, वो उसके फीचर्स हो जाएंगे, उन सब में सेल्फ पास करा दो और जब जिसको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग यूज करो। ये बात क्लियर है। बट जब हम उप्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इन्हें उप्स क्यों बोला गया? इन्हें ओपी क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उप्स यानी कि कोड को लिखने के तरीके, और कोड को लिखने के 4 तरीके, तो उन्हें बोला गया उप्स के ब्रजी पिलर्स। क्या बोला गया? ओपी के पिलर्स, इसीलिए इसे शॉर्ट में बोला गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी उप्स। उप्स के 4 पिलर्स होते हैं। ध्रुव, नाम पता है? पढ़ा है पहले कभी? ऑनलाइन स्टूडेंट सौरभ? 4 पिलर्स होते हैं उप्स के: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 आपके उप्स के पिलर्स होते हैं। इन 4 पिलर्स पर उप नाम, ओपी नाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। और ओपी नाम की बिल्डिंग का मतलब एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग खड़ा होता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो रही है तो इन 4 कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कोई भी वेबसाइट बन रहा है तो इन 4 कॉन्सेप्ट का यूज होगा। कोई भी गेम बन रहा है तो इन 4 कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। आप 4 बंबू भी लगा सकते हैं घर बनाने के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट उस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। 4 बंबू पे क्या होगा? बस ब्रज जी, झोपड़ी ही बन सकता है। और अगर बिल्डिंग बनानी है तो पिलर लेने पड़ेंगे। तो इसलिए बड़ा अगर अच्छे लेवल पे कोड लिखना है तो इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। नहीं यूज करोगे तो भी प्रोग्रामिंग आपको आती है। अभी तक जैसे यहाँ अभी तक इस वाले कोड में भी उप्स के मैंने कोई पिलर यूज नहीं किए, तब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो इन 4 पिलर के बावजूद भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट एक अच्छा प्रोग्रामिंग करना है तो इन 4 पिलर्स का यूज आपको पता होना चाहिए। इसे मार्कडाउन में कन्वर्ट किया, इस इमेज को यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर के कंट्रोल वी, 2 बार आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आकर के इसे हटा देना, इस एरिया को, ये रहा, शिफ्ट एंटर, ये रहा उप्स के 4 पिलर्स। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन फिक्स है ये, उप्स के 4 पिलर बताओ क्या है? क्या है उप्स के 4 पिलर्स? बताओ, नाम बताओ देख के। इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी नाम पहले बोल दो, मैटर नहीं करता। बताओ क्या नाम है? हाँ, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स का मतलब है 4 डिफरेंट वेज टू राइट उप्स कोड।
ये 4 अलग अलग कोड लिखने के तरीके हैं और इसमें चारों पिलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहला पिलर जिसे हम यूज करते हैं और ये एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। पहला पिलर क्या नाम है ब्रची उसका? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन वर्ड सुनकर के कुछ अंदाजा लग पा रहा है? बताइए। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि वी वांट टू इनकैप्सुलाइज आवर कोड सो दैट द फ्रंट यूजर ओनली लुक एट दी आपका जो है कॉन्सेप्ट, नॉट द लॉजिक बिहाइंड, उसके पीछे का लॉजिक पे वो फोकस ना करे। जैसे जब आप उन इनकैप्सुलेशन की ब्रज की बात करते हैं तो ये ना कैप्सूल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कैप्सूल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब कैप्सूल को इनटेक करते हैं तो आपको ये लेना देना नहीं होता कि उसके अंदर क्या रखा है। आप किसको मेडिसिन मानते हैं? कैप्सूल को ही मेडिसिन मानते हैं, जबकि कैप्सूल मेडिसिन नहीं होता। कैप्सूल तो एक जेलेटिन मटेरियल होता है। कभी इसके बारे में गूगल करना, आप दवाई खाना छोड़ दोगे कि ये किसका बनता है। ठीक है, अभी तो मैं नहीं करूंगा, ऑन रिकॉर्ड है ये, बट कभी गूगल करना है इसे। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा खतरनाक चीज से बनता है। ठीक है, तो ये आपका कैप्सूल जो है, इसके अंदर एक्चुअली में मेडिसिन होता है। तो हम भी अपना कोड इसके अंदर पैक कर देंगे और सामने वाले को एक पूरा रैपर देंगे। इसके अंदर क्या है वो अगर ओपन करके देखना चाहे तो देख सकता है, बट जब आप कैप्सूल इंटेक करते हो तो आपने कभी भी मेडिसिन, आज मैं बोल रहा हूं तो इसीलिए आप जाकर के हो सकता है ओपन करके खाओ, बट आज तक कभी भी कैप्सूल ओपन करके खाया तो नहीं होगा, हार्डली। एक आध बार बचपन में किया होगा, बस वैसे तो नहीं कि भाई इसको ओपन करते हैं देखते हैं इसमें क्या, फिर वैसे खाते हैं, राइट? तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि आप अपने कोड को बाइंड कर रहे हैं एक रैपर में, जिससे सारा कोड एक कैप्सुलाइज फॉर्मेट में चले जाए और सब कोड एक जगह बाइंड हो जाए, अलग अलग कोड फैले ना मिले मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने कोड को इनकैप्सुलेट करेंगे और यूजर को जितनी काम की जानकारी है उतना ही दिखाएंगे, जितनी काम की उसे रिक्वायरमेंट है उतना ही। जैसे आप गाड़ी अगर लेने जाओ, तो गाड़ी अगर लेने जाओगे तो बोनट क्यों ढका रहता है? बताओ क्यों? बोनट, बोनट हटा देगा तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, गाड़ी तो तब भी चलना ही है। ऐसे अगर खरीदने जाएंगे तो भी गाड़ी चलने में, रफ्तार में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, हैं? हाँ, लुक भी मैटर करता है और प्लस, हेलो सर, हाँ, सेफ्टी, वेरी गुड, ये वर्ड सुनना था मुझे। तो हमारे पास हमें किसकी सेफ्टी करनी है? अपने कोड की सेफ्टी करनी है। सामने वाले को हमारा लॉजिक ना दिख जाए, यार ये तो ऐसे कर रहा है। भाई जरूरी थोड़ा ना हर बंदा यूजर हो, कुछ बंदा डेवलपर भी हो सकता है, और उससे अगर सामने वाले को अगर मेरा लॉजिक दिख गया तो उसका रेप्लिकेट होने में टाइम नहीं लगे। और मार्केट में कोई एक बार पब्लिकली चीज आ जाती है, उसका कॉपी बनने में टाइम नहीं लगता। अगर वो छोटे टेक्नोलॉजी पर है, कॉपी तो इजिली हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए आप सेफ्टी पर्पस के लिए उससे क्या कर सकते हैं? इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। प्लस आपने जो बताया अपीयरेंस भी मैटर करता है, बट अपीयरेंस ज्यादा मैटर करता है या सेफ्टी ज्यादा मैटर करता है? पहले सेफ्टी ज्यादा मैटर करता है, अपीयरेंस और सेफ्टी दोनों तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो हम भी अपने कोड को, और यही नहीं, इस इंजन को भी इनकैप्सुलेट किया गया अलग से। ये जो वायर्स जा रहे हैं उस वायर्स को भी इनकैप्सुलेट किया गया है, राइट? उस वायर से अलग से यहाँ पर वायर वो चल रहा है आपका, उसे वो बोलते हैं हार्नेस। एक एक वायर को जोड़ा गया यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सारे तार आ रही है आड़े टेढ़े फैले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट? तो कोड के बेसिक लॉजिक को छुपाने के लिए, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को छुपाने के लिए, कोड का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए, कोड का सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए, अननेसेसरी एक्सेसिबिलिटी ना हो। क्योंकि अगर ऐसे ओपन रहेगा, रात में गाड़ी पार्क में लगा दी चांदनी चौक में, तो सुबह गाड़ी मिलेगी माल तो नहीं मिलेगा अंदर का। क्यों? सामने वाला जो है वो लेके चले गया, राइट? तो इसीलिए इस टर्म को इनकैप्सुलेट बोला गया कि अब हम भी जो कोड लिखेंगे, अभी तक हम ओपन ओपन कोड लिख रहे थे, अब हम अपने कोड को बाइंड करेंगे और उसमें जो काम की इंफॉर्मेशन है उसे यूजर से छुपाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन नहीं, काम की। अब बोनट को भी छुपाने लग जाओगे तो कोई को छुपाने का मतलब है कि ऊपर से गाड़ी का कवर लगा देना। अब कवर लगा के आप गाड़ी तो नहीं चला पाओगे फिर, तो कुछ चीजें तो दिखानी पड़ेंगी और कुछ चीजें छुपानी पड़ेंगी।
तो जिन चीजों को हमें छुपाना है उन्हें यहाँ पर बोला जाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। और एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब है कि हम अपने कुछ काम की चीजों को छुपाना चाहते हैं और उन्हें बोला जाता है यहाँ पर आपका वेरिएबल्स और मेथड्स। आप यहाँ पर इनकैप्सुलेट करते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स इनकैप्सुलेट क्यों करते हैं और क्या जरूरत पड़ती है, अब इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर क्लास बना रहे हैं, उस क्लास का नाम है यहाँ पर एटीएम। देखिए मैंने क्या बोला, पूरा भी कैपिटल हो सकता है, पहला भी कैपिटल हो सकता है। अब जब आप एटीएम बनाएंगे, जब आप एटीएम के पास जाते हैं, अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो आप जब पिन डालते हैं तो पिन क्या बाहर डिस्प्ले पे दिखा रहा होता है कि ये पिन एंटर कर रहा है? वो पिन आपको भी नहीं दिखाता, हाइड रहता है, स्टार 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 रहता है। पीछे अगर कोई है भी तो वो नहीं दिखेगा। और प्लस उसका अगर आप एंगल चेक करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, ताकि पीछे अगर खड़ा भी हो तो भी कोशिश ये की जाती है इनकैप्सुलेट किया जाए उसे। तो यहाँ पर हम एटीएम में कुछ फीचर्स देने जा रहे हैं। फीचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका वेरिएबल फीचर्स और एक होता है आपका मेथड्स का फीचर्स। वेरिएबल फीचर्स वो होते हैं जो परमानेंट होते हैं और मेथड्स फीचर्स वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। जैसे जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी लेने में जाने पर कुछ चीजें कॉमन होती है और कुछ चीजें आपके ऑन डिमांड मिलती है। जैसे आप गाड़ी का कलर ब्लैक आपको मिल ही रहा है, आप अगर ब्लैक गाड़ी ले रहे हैं तो, है ना? आप रेड और ब्लैक का मिक्सचर नहीं बोल सकते उसे कि रेड और ब्लैक मिक्स करके मुझे दे दो, या तो रेड लोगे या अगर ब्रांड ने निकाला रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन तो आपको मिलेगा, मतलब आप पे कंट्रोल नहीं है। आप अपना खुद का मॉडिफाई करा रहे हो तो पूरा कंट्रोल है। दूसरा, आप ये नहीं कहोगे मुझे 3 टायर वाली गाड़ी दो 4 टायर उसमें कॉमन है। चौथा, तीसरा चीज और बताओ, मुझे डबल स्टीयरिंग व्हील चाहिए, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए अलग से, ऐसा भी नहीं बोल सकते हो आप। उसके बाद कुछ फीचर्स कॉमन है, इंजन मुझे डबल चाहिए, इंजन एक मिलेगा। गियर बॉक्स मुझे 4 ला करके दो, चारों टायर के लिए अलग अलग 4 गियर बॉक्स, नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो कुछ चीजें पहले से प्री डिफाइंड है, तो उनको बोला जाता है वेरिएबल्स। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर वेरिएबल्स, तो उन्हें क्लास वेरिएबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे क्लास वेरिएबल? क्योंकि अभी तक जो हम लिखते आ रहे हैं ये भी तो वेरिएबल ही था। ए को अभी तक हम क्या बोला था, वेरिएबल। तो अगर क्लास के अंदर भी उसे वेरिएबल ही बोलेंगे तो फिर फर्क क्या रहा? तो उसे बोला जाएगा क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, और जो क्लास से बाहर रहे वो नॉर्मल वेरिएबल। तो क्लास के अंदर ब्रजी अगर आप कोई चीज चाहते हैं ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, आपसे पूछा ना पड़े। जैसे हमसे बन कर गया तो हमसे पूछा नहीं गया कि 2 हाथ चाहिए या 10 हाथ चाहिए, एक सर लेकर के जाओगे या 10-12 सर लेकर के जाओगे, फिक्स है ना। कुछ चीजें 2 आंख 2 हाथ, तो इन्हें क्या बोला गया, इंस्टेंस वेरिएबल या आपका क्लास वेरिएबल। ठीक है, ये समझते हैं कैसे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ चीजें आप प्री डिफाइन पहले से देना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर ये एक अलग नाम से यही मेथड बनाओगे, बस इसी के थ्रू पॉसिबल है, इनिट के थ्रू। और ये इनिट लिखने का यही तरीका, आप लोगों से मिस्टेक क्या होता है, आप इंट बोल देते हैं ऐसे, ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में। क्या होता है ये इनिट? इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। किस वर्ड से निकला है ये इनिट? कैपिटलाइजेशन नहीं, अरे इनिशियलाइजेशन से, इनकैप्सुलाइजेशन नहीं, इनिशियलाइजेशन। किससे निकला है वर्ड? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज का मतलब अब मैं अपना कोड स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इस इनिशियलाइज वर्ड से ही कट के वर्ड निकला हुआ है क्या, इनिट। अरे देखो ना, इनिट ये इतना वर्ड है ना इसी का, तो शॉर्ट में इससे इनिट बोला गया। लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग में आपका ये इनिशियलाइजेशन कहलाता है। और इनिशियलाइजेशन लिखने के लिए आप यहाँ डबल अंडरस्कोर लगाएंगे, फिर कोई स्पेस नहीं लगाना है। बंदे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें यहाँ स्पेस लगा देते हैं, यहाँ स्पेस लगा देते हैं, बोलते सर एग्जैक्ट आपकी तरह लिखा लेकिन चल नहीं रहा, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये सब मिस्टेक्स होता है। दूसरा, फ्लो फ्लो में यहाँ सिंगल अंडरस्कोर रह जाता है, तो कहते हैं देखो सर कलर तो मैच हो रहा है पूरा, कलर से भी लेना देना नहीं है, ये डबल पे रहेगा। यहाँ पर डबल अंडरस्कोर आगे, डबल अंडरस्कोर पीछे, और यहाँ लगेगा ब्रैकेट। और अभी हमने जाना क्योंकि ये भी फंक्शन ही है तो सेल्फ तो यहाँ लिखा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब किसी क्लास को, किसी ऑब्जेक्ट को आप चाहते हैं ये चीजें उसे मिले ही मिले,
तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एटीएम से हटा करके मैं इसे क्या कर देता हूँ, कार कर दिया मैंने, ठीक है, सो दैट आप रिलेट कर पाए। एटीएम से हटा करके बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू में आप क्या चीजें जो है यूजर को देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, वो इसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे बताओ, बीएमडब्ल्यू कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो क्या व्हील कितना मिलेगा, 4 स्पेयर व्हील, हाँ लिख रहा हूँ ना इधर, मुझे पता था आप सबके माइंड में है वो, बट वो लग के थोड़ी ना मिलता है स्पेयर व्हील के फॉर्म में मिलेगा एक। और बताओ, हाँ स्टेयरिंग हो गया, और थोड़ा और अच्छे पर आओ, स्टेयरिंग तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। वो चीज जो आपका डिसअसेंबल भी हो जाती है और वो मिलनी है उसे, जैसे की, है ना, उसे लॉक की तो मिलेगा ना अलग से, अरे जो उसे अलग से मिल रहा है, साइड से मिल रहा है उसे, ये रहा की कितना मिल रहा है, ये रहा। और क्या मिलेगा उसे, गाड़ी आ रही है तो गाड़ी के साथ क्या आएगा, इंजन भी आएगा। इंजन कौन सा हमने बोल दिया, V8 इंजन बोल दिया। गाड़ी का कवर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और बताओ, अभी हम BMW के लिए मान रहे हैं, अभी कार मॉडल पर आएंगे, ये सब गाड़ी में जो कॉमन है। और बताओ, की हो गया, स्पेयर व्हील हो गया, इंजन हो गया, कार कवर हो गया, है हाँ। कलर सबके लिए क्या मान ले रहे हैं फिलहाल, ब्लैक। अभी फिलहाल इतना ही फीचर रखते हैं। ये सारे क्या कहलाए, वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स हमेशा किसके अंदर लिखे जाएंगे, इसमें क्लास में, इनिट के अंदर। सारा कोड तो क्लास के अंदर पहले से ही चल रहा है, इस इनिट के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। और इनिट के अंदर अगर आप वेरिएबल लिखोगे, कोई भी वेरिएबल तब तक काम नहीं चलेगा जब तक इसे सेल्फ के साथ नहीं जोड़ोगे। इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको लिखने का तरीका यही है। हाँ ऐसे लिखना है कि इनिट में ये सेल्फ का व्हील है, और सेल्फ कौन है, ये खुद। सेल्फ यहाँ किसकी बात हो रही है, इसकी, ठीक है। और बीएमडब्ल्यू नहीं, जो ऑब्जेक्ट बनता है वो सेल्फ कहलाता है, ठीक है। तो स्पेयर व्हील भी नहीं, क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट स्पेयर व्हील। इधर भी क्या बोलेंगे, हाँ, इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वही सेल्फ। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो बाहर बनता है ना, ये जैसे ए ऑब्जेक्ट है, ये ए को सेल्फ बोला है। अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं, अभी तो बस कोड लिख रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट को ही सेल्फ माना जाता है। अभी हमने ये सीखा कि आप जितना भी वेरिएबल बनाएंगे वो सब सेल्फ पे डिक्लेयर होगा। क्यों होगा, मैं यहाँ रीजन देता हूँ। जैसे मान लेते मैंने कार कवर को यहाँ मैंने सेल्फ पे डिक्लेयर नहीं किया, जस्ट फॉर नाउ, ठीक है। बाकी सब कैसे डिक्लेयर है, सेल्फ पे। तो इन सब को वेरिएबल बोला जाता है, इन सबको क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स। बट ये जो वेरिएबल्स है ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनेंगे, और ऑब्जेक्ट को हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका टेक्निकल नाम कहलाता है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे टेक्निकल वर्ड है जहाँ सामने वाला ये आपको लपेट लेता है, एडवांस पाइथन की जहां बात होगी उधर। तो ये क्या कहलाएंगे ब्रज जी, सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब ये जो पर्टिकुलरली ये जो है, ये जो आपका एक अकेला फंक्शन है, जो बाकी सब फंक्शन से अलग है, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के नाम से बना है, इसे इसे स्पेशल मेथड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हाँ, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसे, क्लास कंस्ट्रक्टर। इसके हेल्प से, ये जो है ना, इसके हेल्प से एक क्लास कंस्ट्रक्ट हो रही है कि गाड़ी में क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप क्लास कंस्ट्रक्टर से क्या समझते हैं। सब छोटे छोटे वर्ड है, बट सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है इंटरव्यू के टाइम में। क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है। जबकि आपको पता है ऑब्जेक्ट एक क्लास का पार्ट है और इंस्टेंस भी एक क्लास का ही पार्ट है, तो दोनों सेम है आपके लिए फिलहाल। ये बात क्लियर है ना। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो आप इनिट कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन हुआ आपका। स्पेशल मेथड ही बोला जाता है क्योंकि ये स्पेशली काम करता है, इसका यही काम है, इनिशियलाइज करना। ये बात क्लियर है। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो इनिट के अंदर वेरिएबल सेल्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं।
इसके बाद आप जितने भी डेफ बनाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? मेथड। अगर ये क्लास के बाहर लिखे जा रहे हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? बट अगर ये क्लास के अंदर लिखे जा रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। अब आपकी गाड़ी क्या क्या काम कर सकती है बताओ? BMW कार क्या क्या कर सकती है बताइए? 15% है अभी, बस 8-10 मिनट में निपटाते इसे। गाड़ी क्या क्या काम कर सकती है बताओ भाई? ऑटो स्टार्ट। फीचर फीचर, गाड़ी क्या क्या फीचर है आपकी गाड़ी में? हमने क्या बोला, गाड़ी में क्या फीचर है? ऑटो स्टार्ट का फीचर है। क्लैप करते हैं और गाड़ी क्या हो जाती है? हाँ, तो कोई भी क्लैप करके ही आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं इफ की बिलोंग्स टू ऑनर, और इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है। देखिए जानबूझ के ऐसा ये वेरिएबल नेम दिया है। ठीक है, अगर की बिलोंग्स करता है ऑनर को, और इफ अगर इसकी वैल्यू क्या निकलती है? ट्रू निकलती है। जब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे? फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू क्या निकलती है? ट्रू, तो ही गाड़ी क्या होगी? यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एल्स अभी फिलहाल जो है यहां पर इसे बोल देते हैं क्या? इनवैलिड रिक्वेस्ट के बेसिस पर। डन। एक फीचर आ गया, क्या फीचर एक हमारा है? ऑटो स्टार्ट। और बताओ, और BMW आपकी गाड़ी क्या कर सकती है? फीचर 2 है सनरूफ वाला। और बताओ, और फीचर क्या है? टर्बो, है ना? अरे ब्रजी क्लियर है ना? और बताओ। स्पीड अप, है ना? स्पीड अप में क्या होगा? स्पीड कितने से इंक्रीज करा दें? 50 MPS पे। ठीक है, और बताओ। ब्रेक क्या करेगा? हम्म हाँ, ये ABS फीचर अगर देना है तो यहाँ देना होगा। फीचर अगर कुछ देना है तो, है ना, ये चीज है सेल्फ डॉट ब्रेक। और यहाँ पर क्या लिख सकते थे ऐसे कि ABS फीचर वाले हैं इसके। अरे ये समझ पा रहे हैं भाई इधर ध्रुव? यस या नो? कुछ इनबिल्ट फीचर्स आ रहे हैं तो वो किसमें जाएंगे? इनिट में। और कुछ ऐसा जो यूजर चलाने पर चले, जैसे ब्रेक अपने आप नहीं लगता रहेगा, वो लगाएगा तब लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, राइट। और बताओ, और क्या कर सकती है आपकी गाड़ी? है नहीं, आपका ये वाला, ये लेकर के आया था ना वो मर्सिडीज जी वैगन, 360 टन जो ले लेती है वो, राइट? तो वो ड्राइवर थोड़ा ना बैठ के लेता है 360 टन। वो मर्सिडीज जी वैगन का 360 टन तो बहुत पॉपुलर है, देखा होगा आपने। आपका ये वाला, ये देखिए, ये वाला आपका मर्सिडीज जी वैगन का 360 टन ऐसे एक ही जगह खड़े होके क्या हो जाती है आपका? ये इस तरीके से। क्या है इसमें? आ तो नहीं पा रहा है यहाँ पर, ये 360 टन लगता है, इसमें कोई नहीं दिखा पा रहा, फर्जी है सारे चिप्स। कोई 360 टन का कोई चिप नहीं है।
ये ऑटोमेटिकली ऐसे घूम जाती है। ठीक है, इसमें तो फिलहाल कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 360 पे रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी तो फीचर ही है। अरे ऑन आते के साथ गाड़ी रोटेट ही होता है, थोड़ा आएगी, चलाने पर चलेगा। यहाँ पर ये टर्न 360 एक फीचर है जो हम एक्टिव करेंगे तभी एक्टिव होगा। ठीक है, ये भी तो मैं ऊपर नहीं, हाँ वो अगर उस फीचर के साथ आ रहा है तब वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने अपने गाड़ी को क्या क्या फीचर दिए देखिए। पहले क्लास BMW बनाया, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल बने, ऑटो स्टार्ट दिया, टर्बो दिया, स्पीड अप दिया, ब्रेक दिया और टर्न 360 दिया। आप सनरूफ दे सकते थे। तो ये इसीलिए देखिए कोड बढ़ते जाता है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा कोड आप, राइट। अब यहाँ पर आपने BMW, आपने यहाँ एस क्लास में ये फीचर दे दिया। ठीक है, क्या है आपका गाड़ी BMW, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना ना आपका। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ध्यान से देखिए BMW एस क्लास, क्योंकि इसे क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से देखो, BMW टैब बटन लगा रहा है, इसके बगल में क्या लिखा है इधर, अभी तक क्या बोला था कि ये इंस्टेंसी कहलाता है, और डॉट टैब बटन लगाएंगे। अब ध्यान से देखना इधर, जो फंक्शन है, जो ये डेफ वाले थे वो सब फंक्शन नाम से आ रहे हैं, और जो इसके अंदर थे वो सब इंस्टेंस के नाम से आ रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, इंस्टेंस वेरिएबल्स बोला गया। अब देखिए ये वाला नहीं आ रहा है, कौन सा वाला, कार कवर। यहाँ देखिए कहीं पर भी कार कवर है क्या इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके साथ बाइंड नहीं हो पाया। तो अगर आपको कुछ भी बाइंड करना है तो यहाँ सेल्फ डॉट लगा होना जरूरी है। अब करेंगे तो देखिए अब आ रहा है कार कवर। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो भी इंस्टेंस होता है उसमें ब्रैकेट नहीं लगाते। क्या है कार कवर, सेल्फ कवर है। BMW डॉट, स्पेयर व्हील कितना मिल रहा है, एक। BMW एस क्लास डॉट, कलर कैसा है गाड़ी का, ब्लैक। BMW एस क्लास डॉट, यहाँ पर जो इंजन है कैसा, क्रिएट के बेसिस पे। BMW एस क्लास डॉट, अब ये सारे इंस्टेंस थे, इंस्टेंस जब भी बुला रहे हैं तो देखो कोई किसी पे भी ब्रैकेट नहीं लग रहा, बट जैसे ही कोई मेथड बुलाएंगे, जैसे हमने क्या बोला, स्पीड अप, तो देखें यहाँ पर कार, कार क्या हो गया, स्पीड अप। तो जो भी फंक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, उन्हें ब्रैकेट के साथ कॉल करते हैं। अब आप कहोगे कि इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहा जाता है। अब ये लास्ट, अब फिर ये टॉपिक क्लोज करते हैं। देखिए BMW एस क्लास का कलर कैसा है, ब्लैक। BMW और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, जी क्लास कर देते हैं। ठीक है, अभी BMW एस क्लास का ध्यान से देखना गाइस, कलर कैसा है, ब्लैक। इसके कलर को मैंने क्या कर दिया, बदल सकते हैं, व्हाइट। और यहाँ मैंने बोला BMW जी क्लास का कलर कैसा है, ब्लैक। और BMW एस क्लास का कलर कैसा है, बताओ, व्हाइट कर दिया था ना, तो क्या आएगा, व्हाइट। एक ही क्लास से डिराइव्ड है, बट एक का कलर क्या चल रहा है, ब्लैक, और एक का कलर क्या चल रहा है, व्हाइट। आप आप भी ICICI बैंक का ATM यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, पैसा आपने निकाला मेरे से थोड़ा ना कट जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पर दोनों किससे निकल रहे हैं, इस BMW क्लास से। एक ने बदलना चाहा तो बदल लिया, बट एक के बदलने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा। एक अब भी ब्लैक है जो एक्चुअल होना चाहिए, और दूसरे ने कस्टमाइज करा लिया तो वो क्या हो गया, व्हाइट। BMW, अब ये बताना इसका क्या आंसर आएगा, BMW ने एस क्लास में बोला कि मुझे 4 की मिलने चाहिए, तो BMW एस क्लास को की कितनी मिली, 4। और BMW जी क्लास को की कितनी मिलेगी, स्टार्टिंग में कितनी मिलती है, तो कितनी मिल रही है, 1। तो अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि कोड दोनों के लिए क्या चल रहा है, एक ही चल रहा है, राइट। हाँ, इसमें यहाँ हुआ ये कि दोनों एक ही क्लास से निकल के आ रहे हैं, एस क्लास और जी क्लास दोनों एक ही क्लास से निकल के आ रहे हैं ना। अरे आ रहे थे, जी बनाया नहीं था, कहाँ ध्यान था आपका, ये हमने जी क्लास बनाया, तो ये तो रहा, देखिए, हाँ तो यही तो बनाया है, और एस क्लास तो पहले से बना रखा है ना, ये रहा। हाँ, हमने बोला कि एस क्लास का अगर कलर व्हाइट कर देते हैं तो क्या जी का भी कलर व्हाइट निकलेगा, नहीं, किसी एक का कलर व्हाइट
कर सकते हैं, बट दूसरे का कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोड दोनों के लिए एक ही है, बट आंसर दोनों का अपने अपने सिचुएशन पर अलग अलग है बदलने पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर सीखते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि इनकैप्सुलेशन हो गया, इनकैप्सुलेशन टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक, ये इनकैप्सुलेशन का लेना देना नहीं था। इनकैप्सुलेशन ये था अब इसमें काम की इंफॉर्मेशन को कैसे छुपाया जाए। अभी तक तो हमने एक तरीके से कोड लिखना सीखा, अब इसमें काम के इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट क्लास में छुपाना सीखेंगे। ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफ रहेगा, ऑफ ही है शायद, परसों तो ऑफ ही है फ्राइडे का, मंडे मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीक अच्छे से, अब दीपावली मना ली है, दिवाली ज्यादा मत बनाओ, अब मना लिया अब आप लोगों ने, अब थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाई करो। ब्रज जी, स्पेशली फॉर यू, है ना, थोड़ा एक्सेल और पावर भी रिकैप करो। ये लोग अपना पढ़ के निकल लेंगे, आप फंस जाओगे फिर, राइट। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो कौन कौन टिका है, 1 मिनट। सुमित है, अभिषेक और हर्षित है। ठीक है, चलो इन 3 की अटेंडेंस लगेगी, बाकी नहीं थे। ठीक है भाई, चलिए डन करते हैं क्लास, बाय बाय।